गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम सीताराम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और सत सजनों धर्म कहे हैं उनके करने का आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तथा हे प्रभु अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छुटई मल की मलहि के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटय जनिनेहु। दीन दयाल बिरतु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री राम। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे। अस कहि मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान मर भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ दिया। पुनि कृपालपुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मंगावत भय। देखि कृपा करी शकल सराहे, दिए उचित जिन्ह जिन्ह ते चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी
नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहां शीतल अवराई। भरत दिन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी, घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा थी। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है। जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। तेहि अवसर मुनि नारद, आए कर तल बीन। गावन लगे राम कल, कीरति सदा नवीन। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकनि सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम अरी, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले, हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्यामा वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु धान बरुथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन। भूसुर शशि नव बृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेवा के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्रह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और
शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुज बल विपुल भार महि खंडित, खर दूषण विराध बध पंडित। राव नारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराध के वध करने में कुशल रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक व्यलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कोसला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद, बरनि राम गुण ग्राम। शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहां विधि धाम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहां ब्रह्म लोक है वहां चले गए। गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति सारदा न बरने पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमानी। जलसी कर महि रजगनि जाहि, रघुपति चरित न बरनि सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं। जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। विमल कथा हरि पद दायनी, भगति होई सुनि अन पायनी। उमा कहिहूँ
सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काक भुसुंडी जी ने गरुण जी को सुनाई। कछुक राम गुण कहूं बखानी, अब का कहूं सो कहु भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हरसानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहूं। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनेऊ राम गुण भव भय हारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। तुम्हारी कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य न मोह। जानेऊ राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदोह। नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधार रघुबीर। श्रवण कुटनि मन पान करी, नहीं आघात मति धीर। दीन दयाल बिरतु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। हे नाथ, हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत्य हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया है। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसात है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपूटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विषेक जाना तिन्ह नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहूं कह दृढ़ नावा। विषयन कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत
अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती। वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कहियह कथा सुहाई, काग भसुंडी गरुण प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काक भुसुंडी जी ने गरुण जी से कही थी। बिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरण अति नेह। बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। सो कौवे का शरीर पाकर भी काक भुसुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक अर्थार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। 3 सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्म लीन है। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। इन सब में भी
हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहु के ही कारण पायऊ काक शरीर। दीन दयाल बिरतु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। बोलो जय श्री राम। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी कौवे का शरीर किस कारण पाए। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि के ही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर विहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहु कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काग भुसुंडी और गरुण, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनित इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। एसीय प्रश्न विहंगपति, किन्हीं काग सन जाई। सो सब सादर कही हूँ, सुनहु उमा मन लाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम।
पक्षीराज गरुण जी ने भी जाकर काकभुसुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भाव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण किन्न मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं विरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, 404 मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तीन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। शैलोपरि सर सुंदर सोहा, मनीषो पान देख मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कुजत कलरव हंसगन, गूंजत मंजुल भृंग। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री राम। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभुसुंडी जी बसते हैं। उनका नाश
कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि विवेक कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी मैं पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटय कोटि अपराध। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम।